बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मारूजी सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब वो मारूजी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों इसको देखेंगे कि वो कैसे सोल्व करनी है हमने, और राइट आंसर को कैसे आपने चूज़ करना है। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम सोल्व करके बताएंगे कि इनका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दी हुई है हमें, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़। ठीक है, ऐसे ही उर्दू मीडियम में स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं, तो ये बताना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा आप डायरेक्ट वे से करेंगे क्योंकि पहले हमने इसके क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करें। इसका फार्मूला होता है -b/a। अब हमें पता है कि b की वैल्यू यहाँ पे 5 है और a की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब आपने अपना ऑप्शन देखना है कि हमारे ऑप्शन में 5/3 -5/3 कहाँ गिवन है। ठीक है, राइट ऑप्शन पे आपने उसको सर्कल कर लेना है। ठीक है, ये सी पार्ट। ऐसे ही उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जी। तो अब सेकंड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। सेकंड एमसीक्यू क्या दी हुई है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ, अगर अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं देन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा का फार्मूला अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया है, वो क्या होता है c/a। तो इसमें c की वैल्यू क्या है, 4 है, a की वैल्यू क्या है, 7, तो 4/7। तो 4/7 जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही उर्दू मीडियम स्टूडेंट भी इस पर निशान लगा लें। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें गिवन है, मसावात दी हुई है, वो कहते हैं कि इसके रूट्स आप फाइंड करें कि इसके रूट्स क्या होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। ठीक है, हमें इक्वेशन गिवन है तो इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, जिसको आप उर्दू में कहते हैं फ़र्क कुनंदा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे आप, इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखें b की वैल्यू हमें क्या गिवन है, -5 -4, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 2 है। -5 का स्केल लें 25, -4 4 द 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, 25 में से 32 माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा, -7। अब ये देखें कि ये लेस देन 0 है, माइनस में है, इसका मतलब है जो रूट्स हमारी होंगी वो इमेजिनरी होंगी, जिसे हम गैर हकीकी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन पे हम इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। आपको पता होना चाहिए कि नफ़ी एक के जज़रुल मुकाब क्या हैं। ठीक है, वैसे जो 1 के क्यूब रूट्स होते हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, लेकिन जब -1 आ जाएगा तो फिर ये क्यूब रूट्स क्या बन जाएंगे, -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इकाई के जज़रुल मुकाब का मजमुआ है। तो ये आपने याद रखना है कि इनका जो सम होता है, जो मजमुआ होता है वो 0 होता है। जो आपने फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है आपने, मैं उस फार्मूले का भी बता देता हूँ आपको। वो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम क्यूब रूट्स कहते हैं, किसके, यूनिटी के। ठीक है, इकाई के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, इकाई के जज़रुल मुकाब का हासिल ज़रब। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये वो वैल्यू है, आपने इस 1 पर राइट ऑप्शन टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ b² माइनस 4ac लेस देन 0, अगर ये 0 से छोटा हो देन द रूट्स ऑफ r। ठीक है, तो फिर रूट्स क्या होंगी। ठीक है, लेस देन 0। तो आपने पढ़ा है अभी ऊपर, क्वेश्चन भी हमने सोल्व किया है कि जब माइनस में आंसर आ जाए तो उसकी रूट्स जो है वो इमेजिनरी होती हैं, जिसको हम गैर हकीकी कहते हैं। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, अगर यही आंसर b² माइनस 4ac 0 से ग्रेटर देन हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं, फ़र्क उन्हें देखिए कि वो 0 से बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब उसकी रूट्स क्या होती हैं। आपने इन ऑप्शन में चेक करना है कि अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, इर्रेशनल, सी। ठीक है, गैर नातिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, 10 क्वेश्चन है, 1/अल्फ़ा
प्लस 1/बीटा इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा ये हमने चेक करना है। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ज़रा देख लें, इसको कैसे सॉल्व करना है आपने। क्वेश्चन हमें गिवन है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा पर डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा ख़त्म, बीटा ऊपर आएगा, प्लस बीटा इसको डिवाइड करेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब ऑप्शन में आपने देख लेना है, जहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा, तो वो डी ऑप्शन है जो कि राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन गिवन है 10 क्वेश्चन है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ठीक है। तो अभी हमने इसका एक लेक्चर में हमने क्वेश्चन भी किया था कि जब भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा वहाँ पे हम 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी करेंगे और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी करेंगे, ठीक है। जब हम उसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, ये मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब हमें ये गिवन होगा तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, खुद से प्लस 2 अल्फ़ा बीटा भी कर देंगे और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो जहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो वो राइट ऑप्शन होगा। तो अब इसको देखते हैं कि राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ये है सी पार्ट, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर, ठीक है, इकाई के 2 जज़रुल मुरब्बा, मतलब अगर 1 का हम अंडर रूट ले लें तो उसका एक आंसर प्लस में आएगा और एक माइनस में, इसका ए ऑप्शन ठीक है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है और इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं। तो आपने इसको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से, फ़र्क कुनंदे के फार्मूले से आपने इसको सोल्व करना है। जब आप सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल होंगी, बराबर और हकीकी। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ, अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा इज़, तो फिर ये क्या बनेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास अगर हम सम फाइंड करें अल्फ़ा प्लस बीटा तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए, ठीक है। माइनस बी ओवर क्या होता है, माइनस क्यू ओवर पी। इसको कैसे सॉल्व करना है, चले आए इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कि इसका क्या आंसर बनेगा। हमें इक्वेशन जो गिवन है वो लिखी हुई है पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज़ इक्वल टू 0। इसके सिंपली जो हम अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स फाइंड करते हैं वो उसमें क्या आएगा, माइनस बी ओवर ए। अब बी की वैल्यू क्यू है और ए की वैल्यू पी है, ये लिख देंगे। इस तरह अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगा, सी ओवर ए। सी की वैल्यू आर है, ए की वैल्यू पी है। ये तो हमारे इस इक्वेशन के रूट्स आ गए। अब हमें जो न्यू रूट्स दिए गए हैं जिसका हमने सम फाइंड करना है वो रूट्स हमें गिवन है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। ये 2 रूट्स हमें गिवन है। अब इसको हमने सॉल्व करना है और सम फाइंड करना है। तो सम कैसे करेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, दोनों को सम किया, 2 कॉमन ले लिया, ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ऊपर दी हुई है माइनस क्यू ओवर पी। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस 2 क्यू ओवर पी। तो जहाँ पर हमारा ये वाला आंसर होगा माइनस 2 क्यू ओवर पी, वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो वो हमें सी ऑप्शन में गिवन है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। अब यह सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें इक्वेशन चेंज हो गई है, ठीक है। पहले हमने इसको सम किया था 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को, अब आपने मल्टीप्लाई कर देना 2 टू द 4 अल्फ़ा बीटा। लेकिन पहले यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। इसको इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो बनेगा -4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय। मसावात गिवन है कि रूट्स की इकसाम को डैश कहा जाता है। तो आपको पता है कि जो नेचर ऑफ रूट्स हैं या रूट्स की इकसाम है वो हम किससे फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से, जिसको हम फ़र्क कुनंदा कहते हैं। लास्ट MCQs है 16, द डिस्क्रिमिनेंट इज़, मतलब हमें एक मसावात गिवन है, वो कहते हैं इसका फ़र्क कुनंदा क्या है। मतलब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, ए ऑप्शन।
उम्मीद है कि इन तमाम MCQs की आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में, किसी MCQs में आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।